क्या आप सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है? हर रोज हजारों आम आदमी पुलिस की मार खा रहे हैं। गुंडों जैसा बिहेवियर कर रही है पुलिस। जहां मन आया लाठी चला दी, जिसको मर्जी गालियां दे दी और फिर भी कोई सवाल जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं किसी की। क्या सच में हमारी पुलिस आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है या फिर गुलाम बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए समझते हैं, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। शुरुआत करते हैं आंकड़ों से, क्योंकि आंकड़े कम झूठ बोलते हैं। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स 2025 में भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। पता है क्यों? क्योंकि साल 2024 में करीब 2739 लोग पुलिस की हिरासत में ही मर गए। अगर एवरेज निकालें तो हर दिन करीब 5 से 6 लोग मर रहे हैं पुलिस स्टेशन में। ये जेनोसाइड नहीं तो और क्या है? और भ्रष्टाचार की बात करें तो सिचुएशन बेहद ही डरा देने वाली है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 51% भारतीयों ने पिछले साल पुलिस वालों को रिश्वत दी है, जिसमें से 19% लोगों ने डायरेक्ट पुलिस को रिश्वत दी है। मतलब हर पांचवें आदमी से पुलिस ने पैसे हटने का काम किया है, और ये सीधी लूट है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस लूट खसोट और अत्याचार की शुरुआत कब हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साल 1861 से ही चला आ रहा है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया को गुलाम बना के रखते थे। और उस समय पुलिस का मतलब था ब्रिटिश रूल को सुरक्षित रखना, आम आदमी का दमन करना और दबा के रखना। आजादी के 77 साल बाद भी आज क्या बदला है? हम सेम सिस्टम चला रहे हैं। पुलिस अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से काम कर रही है। मतलब हमने गौरव से तो आजादी पा ली, लेकिन पुलिस के कॉलोनियल स्ट्रक्चर को कभी चेंज ही नहीं किया। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब भी पुलिस के अत्याचार की बात आती है तो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने लग जाते हैं। लेकिन असल में ये सब किया धरा है आपके चुने हुए नेताओं का। सुप्रीम कोर्ट इस समस्या को अच्छे से समझता है, और इसीलिए साल 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स दिए थे, जिसमें स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना, डीजीपी की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करना, पॉलिटिकल प्रेशर से पुलिस को आजाद करना, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना और एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करना, ये सारे उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन 18 साल बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब डायरेक्टिव्स धूल में तब्दील हो गए। हम कितने खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बातें भी अब सरकार अनदेखी कर देती है। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ का पूरी तरह से कोलैप्स होना। पुलिस के मामले में सबसे गंभीर और खतरनाक इश्यू पता है क्या है? फेक इनकाउंटर्स। और ये सीधा कानून की शक्ल में मर्डर है। पुलिस एक आम आदमी को पकड़ती है, फिर उस पर झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं और बताया जाता है कि वो आर्म्ड क्रिमिनल था। फिर वो भागने की कोशिश करता है और उसी भागा भागी में उसे गोली मार दी जाती है। पूरी कहानी झूठी होती है, लेकिन सब कुछ कानूनी रूप से सही दिखाया जाता है। अखबार भरे पड़े हैं ऐसी झूठी कहानियों से, आप चाहे तो गूगल करके देख लो। साल 2016 से 2022 के बीच 813 ऐसे फेक एनकाउंटर्स दर्ज किए, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही साल 2017 के दौरान 433 एनकाउंटर हुए। ये एक तरह का सिस्टमेटिक जेनोसाइड है, जिसे सही जस्टिफाई करने के लिए एनकाउंटर का नाम दिया गया है। पुलिस स्टेशन आज के टाइम में अगर चले जाओ तो अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। सोचो, एक गरीब आदमी है, उसको एफआईआर करानी है तो पहले उसे पुलिस को ही हजारों रुपए देने पड़ते हैं। फिर जाकर कहीं एफआईआर लिखी जाती है, अगर किस्मत अच्छी रही तो। कोई इनोसेंट है, उसको फिर भी झूठे केस में फंसा दिया जाता है, फिर उसे छोड़ने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। हल्की धाराओं में केस दर्ज करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। उसके बाद बेल के लिए भी पैसे लगते हैं। ऐसे में न्याय की कीमत कितनी हुई? जस्टिस कहाँ बचा? करप्शन के हालात जानने के लिए पंजाब पुलिस का ही उदाहरण ले लीजिए। डीआईजी भुल्लर सीधे ड्रग स्मगलिंग करते पकड़े गए। एसीपी निर्दीप कौर महिला सेल में 60,000 रुपए की रिश्वत ले रही थी। इसके बाद एएसआई और कांस्टेबल ऐसे छोटे छोटे ऑपरेटर बने हुए हैं जो हर केस में परसेंटेज काटते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरह वसूली होती है, लेकिन वर्दी में, यूनिफॉर्म में। अब सवाल ये है कि किस पर ये अत्याचार ज्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 71% हिरासती मौतें गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की हुई है। गरीबों और दलितों की पुलिस हर दिन हरासमेंट करती है। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट पर होती है। कोई महिला पुलिस थाने में चली जाए न्याय के लिए तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट मिलता है। और एलजीबीटी क्यू प्लस कम्युनिटी को तो पूरी तरह से ठोकर मार दी जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। जुलाई 2025 में बेंगलोर में 2 लड़कों ने पुलिस को 15,000 रुपए की रिश्वत इसलिए दी क्योंकि वो सस्पेक्ट थे। कैसा जस्टिस है?
आपको पता है कि हालात क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। साल 2017 से 2022 के बीच में केवल 345 जुडिशियल इंक्वायरीज हुई, जिसमें केवल 123 अरेस्ट हुए, करीब 80 चार्जशीट दाखिल की गई और शायद एक भी कन्विक्शन नहीं था, जीरो। मतलब साफ है, पुलिस अपने लोगों को एक ब्रदरहुड की तरह बचाती है और अपनों को सेव करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जो लिखा है, राइट टू लाइफ, वो अधिकार सिर्फ पुलिस और पावरफुल लोगों के लिए लिखा है, आम आदमी के लिए नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को आइडेंटिफाई और पनिश करने में मिनिमम एफर्ट करती है, मतलब ना के बराबर। असल में सरकार पता है क्या कर रही है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है, फॉल्स केस में शामिल ऑफिसर्स को रीहायर किया जा रहा है और पॉलिटिकल प्रेशर में जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन डिले की जाती है। ये सब कुछ बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, एक तरह से कंट्रोल्ड विक्टिमाइजेशन। अभी अक्टूबर 2025 में कोझिकोडे में एक 15 साल के लड़के को पुलिस ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो पुलिस ब्रूटलिटी को रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब अगर तुम पुलिस की गलती को दिखाओ तो भी तुम ही दोषी हो। दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस में साल 2022-23 में 72% करप्शन के केसेस बढ़े हैं। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए, वहां भी ये हाल है, तो सोचो बाकी देश में क्या हाल होगा। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि ये सब सुधरेगा कैसे? हालांकि आसान नहीं है, लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, नहीं तो हाल और भी खतरनाक हो सकते हैं। सुधार के लिए प्रकाश सिंह केस में दी गई गाइडलाइंस को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को सही तरीके से काम करना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोकी जानी चाहिए और इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी को पावर देकर एक्टिव करना चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है और हर कस्टोडियल डेथ पर एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए ताकि जल्दी से ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी होने चाहिए, पब्लिक डेटाबेस होने चाहिए जहां लोग कंप्लेंट्स ट्रैक कर सकें और रेगुलर ऑडिट होने चाहिए। हर अफसर और कर्मचारी को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर जोर देना चाहिए, एंटी कास्ट और एंटी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे अधिकारों के लिए एक वेकअप कॉल है। हर रोज हजारों लोग पुलिस ब्रूटलिटी का सामना करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को समझो और जानो कि पुलिस को हरासमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। अपना हक मांगो और कंप्लेंट अथॉरिटीज पर दबाव बनाओ। एक दूसरे को सपोर्ट करो, अगर कोई हरासमेंट हो रही है तो साथ खड़े हो जाओ। इस वीडियो को शेयर करो, जितने लोगों को बताओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सबके लिए जस्टिस, इक्वलिटी और डिग्निटी। और जब तक पुलिस आम आदमी पर अत्याचार करती रहेगी तब तक कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। पुलिस सुधार अब एक ऑप्शन या चॉइस का मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक तरह की इमरजेंसी बन चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।